नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पेट सिलेबस। पेट सिलेबस में आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व की नदियाँ तथा उनकी घाटियाँ। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है नील, डी ऑप्शन है रायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ए ऑप्शन है कांगो नदी, बी ऑप्शन है जायरे नदी, सी ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, डी ऑप्शन है नाइजर नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है तवा, डी ऑप्शन है सोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता है। अमरकंटक पठार से 3 नदियाँ नर्मदा, तवा और सोन निकलती हैं, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक पहाड़ी से होता है और गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसके बाद में नर्मदा नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती, भारत की 2 नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। ए ऑप्शन है सन एंड्रियास घाटी, बी ऑप्शन है जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक, सी है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर तक और डी है मेरियाना गर्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है ये जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध शांत घाटी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। शांत घाटी या इसी को बोला जाता है मूक घाटी या इसी को बोला जाता है साइलेंट वैली। ये कहाँ स्थित है? केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है माही, सी ऑप्शन है लूनी, डी ऑप्शन है घग्गर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को उपमा दी गई है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है माही, डी ऑप्शन है कावेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ए ऑप्शन है चंबल नदी, बी ऑप्शन है सिंधु नदी, सी ऑप्शन है सतलज नदी, डी ऑप्शन है चिनाब नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है कावेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख के निकट से होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी उदाहरण है? ए ऑप्शन है रैंप घाटी का, बी ऑप्शन है भ्रंश घाटी का, सी ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत का, डी ऑप्शन है हार्स पर्वत का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंप घाटी का। क्वेश्चन नंबर 12, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है नील नदी, बी ऑप्शन है अमेजन नदी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, अमेजन होगा ना कि अजेमन। अमेजन नदी, तीसरा है लिम्पोपो नदी, चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, अपवाह की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए ऑप्शन है गंगा,
बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है माही, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी जो है ये भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और किस राज्य में काटती है? राजस्थान में, राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील है? ए ऑप्शन है डल झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है लोनार झील, डी ऑप्शन है सुपीरियर झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील। लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य में है, जो उड़ीसा राज्य में है। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है शरावती, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी। और शरावती नदी जो है ये कर्नाटक में बहती है। कहाँ बहती है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात या इसी का दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, या इसी का नाम है गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, ये शरावती नदी पे है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है माही, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। माही नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है? लैगून झील कहें या अनूप झील कहें या खारे पानी की झील कहें, एक ही बात होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है जो उड़ीसा, कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकिट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। पुलिकिट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है। और इसके बाद में सावर झील। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सावर झील। सावर झील जो है ये राजस्थान में है। सावर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है सावर झील, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन है देवप्रयाग, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, सी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, डी ऑप्शन है कर्णप्रयाग।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ए ऑप्शन है ग्वाल पहाड़ी, बी ऑप्शन है पंचमढ़ी पहाड़ी, सी ऑप्शन है अमरकंटक पहाड़ी, डी ऑप्शन है माउंट आबू चोटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा, सोन और तवा 3 नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा, सोन और तवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा, डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक पहाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है स्वर्णरेखा, डी ऑप्शन है पद्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हुगली। दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी है और दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और किस में जाके मिलती है? हुगली में। और कोलकाता जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा। और स्वर्णरेखा नदी का भी उद्गम छोटा नागपुर पठार से ही होता है। अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए ऑप्शन है अमेजन, बी ऑप्शन है सिंधु, सी ऑप्शन है बोलगा, डी ऑप्शन है राइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइन नदी। राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ए ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, बी ऑप्शन है दूधसागर जलप्रपात, सी ऑप्शन है नोखली कई जलप्रपात, डी ऑप्शन है लैंडसिंग जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात जो है ये गोवा में स्थित है और नदी का नाम है मांडवी नदी। किस नदी पे है? मांडवी नदी पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है नर्मदा, डी ऑप्शन है ताप्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। महानदी जो है ये उड़ीसा में कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कटक किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो भी उत्तर क्या होगा? महानदी। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? कटक उड़ीसा में। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है महानदी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा नदी जो है इसका अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है चिनाब, डी ऑप्शन है ब्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है, जबकि रावी, चिनाब, ब्यास इन 3 नदियों का उद्गम भारत में है। सतलज नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकीले दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित हैं? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है सरयू, सी ऑप्शन है गोमती, डी ऑप्शन है कोसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर। ये 3 जिले जो हैं ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है, बनाया गया है। ए ऑप्शन है सतलज नदी, बी ऑप्शन है चिनाब नदी, सी ऑप्शन है रावी नदी, डी ऑप्शन है ब्यास नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ए ऑप्शन है राइन, बी ऑप्शन है रोन, सी ऑप्शन है डेन्यूब, डी ऑप्शन है बोल्गा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोल्गा। बोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ए ऑप्शन है नाइजर, बी ऑप्शन है नील, सी ऑप्शन है कांगो या जायरे, डी ऑप्शन है अमेजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती किस सागर में गिरती हैं? ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन है अरब सागर, सी ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन है बंदरपूंछ, बी ऑप्शन है गोमुख, सी ऑप्शन है यमुनोत्री, डी ऑप्शन है ब्रह्मगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख। भागीरथी गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी का उद्गम गोमुख से या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है?
ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन नर्मदा, डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है नाइजर, बी ऑप्शन है राइन, सी ऑप्शन है टेम्स, डी ऑप्शन है नील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइजर नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये मिसप्रिंट है, तट पर स्थित है। ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है मंदाकिनी, डी ऑप्शन है धौलीगंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है नील नदी, बी ऑप्शन है जायरे नदी, सी ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, डी ऑप्शन है जाम्बेजी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। आसवान बांध जो है ये नील नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए ऑप्शन है पुलिकट झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है बूलर झील, डी ऑप्शन है सांवर झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा पे है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सांवर झील जो है ये राजस्थान में है। सांवर झील राजस्थान में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर, बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन है बेतवा नदी, बी ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, सी ऑप्शन है नर्मदा नदी, डी ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, करीवा बांध। अगला क्वेश्चन है हमारा, करीवा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है जाम्बेजी नदी, बी ऑप्शन है नील नदी, सी ऑप्शन है जायरे नदी, डी ऑप्शन है नाइजर नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। ए ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, बी ऑप्शन है काला सागर में, सी ऑप्शन है अराल सागर में, डी ऑप्शन है बाल्टिक सागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अराल सागर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए ऑप्शन है गंडक, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है सोन, डी ऑप्शन है गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है ताप्ती, डी ऑप्शन है कावेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है
ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख या इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी, ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ए ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, बी ऑप्शन है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है सतलज यमुना गंगा, डी ऑप्शन है गंगा सिंधु सतलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। ए ऑप्शन है साबरमती, बी ऑप्शन है बेतवा, सी ऑप्शन है लूनी, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है कैनियन, बी ऑप्शन है रिफ्ट घाटी, सी ऑप्शन है बिलफ, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैनियन। किस नाम से जाना जाता है, कैनियन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी आकार की घाटी किससे बनती है। ए ऑप्शन है हिमनद, बी ऑप्शन है हवा, सी ऑप्शन है भूमिगत जल, डी ऑप्शन है नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नदी के द्वारा। वी आकार की घाटियां जो है नदियों के द्वारा बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है मानसून क्षेत्र, बी ऑप्शन है शुष्क क्षेत्र, सी ऑप्शन है नदियों के डेल्टा, डी ऑप्शन है हिमानी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, हिमानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली या इसी को बोलते हैं मृत घाटी, मृत घाटी अब स्थित है। ए ऑप्शन है अलास्का राज्य में, बी ऑप्शन है कैलिफोर्निया में, सी ऑप्शन है अटलांटा राज्य में, डी ऑप्शन है मेन राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, टेलर घाटी कहाँ अब स्थित है। ए ऑप्शन है अंटार्कटिक में, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान में, सी ऑप्शन है कैलिफोर्निया में, डी ऑप्शन है ग्रीनलैंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिक में। टेलर घाटी अंटार्कटिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है इराक, सी ऑप्शन है टर्की, डी ऑप्शन है मिस्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है यूगोस्लाविया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूगोस्लाविया। अंधी घाटियाँ जो हैं ये यूगोस्लाविया में पाई जाती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आगे हैं भारत एवं विश्व की प्रमुख घाटियाँ। तो देखते हैं मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं 10 चोटियों की घाटी। 10 चोटियों की घाटी
ये कनाडा देश में है। 10 चोटियों की घाटी कहाँ है? कनाडा में। इसके बाद में रोम्स डेलन घाटी, ये है नॉर्वे देश में। रोम्स डेलन घाटी कहाँ है? नॉर्वे में। इसके बाद में अराकू घाटी, शांत घाटी, चुंबी घाटी, न्योरा घाटी, फूलों की घाटी, जुकू घाटी, युथांग घाटी, कम्बम घाटी, ये सभी हैं भारत में। अराकू घाटी की अगर बात की जाए तो ये है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। शांत घाटी है केरल में। चुंबी घाटी है सिक्किम में। न्योरा घाटी है पश्चिम बंगाल में। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। जुकू घाटी है नागालैंड में। युथांग घाटी है सिक्किम में। कम्बम घाटी है तमिलनाडु में। इसके बाद में खुम्बू घाटी और चितवन घाटी, 2 घाटियाँ हैं, खुम्बू घाटी, चितवन घाटी, ये है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। इसके बाद में गीजर की घाटी, ये है रूस देश में। गीजर की घाटी कहाँ है? रूस में। इसके बाद में लैटिन घाटी, लैटिन घाटी है इटली में। लैटिन घाटी कहाँ है? इटली में। इसके बाद में हुंजा घाटी, नीलम घाटी, 2 घाटियाँ हैं, हुंजा घाटी, नीलम घाटी, ये दोनों हैं पाकिस्तान में। हुंजा घाटी, नीलम घाटी, ये है पाकिस्तान में। इसके बाद में बराक घाटी, बराक घाटी जो है ये असम में है और कहाँ पे है? भारत में। इसके बाद में दून घाटी और द्वार घाटी। इसके बाद एक घाटी और है धर्मा घाटी। इसके बाद में एक घाटी और है नेलांग घाटी। दून घाटी, द्वार घाटी, नेलांग घाटी और धर्मा घाटी, ये सभी घाटियां हैं उत्तराखंड में, भारत में। इसके बाद अगली घाटी है पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। इसके बाद अगली घाटी है लाटरब्रुनेन घाटी, ये है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद में बालफेक्स घाटी, ये भी है स्विट्ज़रलैंड में। बालफेक्स घाटी, स्विट्ज़रलैंड। अगला है बैले डे ला लूना घाटी। बैले डे ला लूना घाटी, ये है चिली में। कहाँ पे है? चिली में। इसके बाद में मुर्खा घाटी और नुब्रा घाटी, ये दोनों हैं लद्दाख, भारत में। मुर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, और एक और है सुरु घाटी। मुर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी, ये तीनों हैं लद्दाख, भारत में। अगली हैं घाटियाँ पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, मालना घाटी और स्पीति घाटी। पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, मालना घाटी, स्पीति घाटी, ये हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, भारत में। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी दबा लें। थैंक यू।